अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो सारे पदाधिकारी को इस बात को संज्ञान में लेके सुधरना पड़ेगा। पहले पदाधिकारी को, हमारी सेविका सुधराले है। परबत्ता में सेविकाओं ने डीपीओ द्वारा प्रताड़ना व वसूली को लेकर जमकर निकाली भड़ास। परबत्ता प्रखंड के आंगनवाड़ी सेविका और सहायिकाओं की बैठक प्रखंड मुख्यालय के पार्क में आयोजित की गई। वहीं इस बैठक की अध्यक्षता सेविका सहायिका संघ के जिला महासचिव कुमारी निर्मला ने किया, जहां बैठक में आंगनवाड़ी सेविका पूनम कुमारी, पुष्पा कुमारी, सुलेखा कुमारी, मीरा कुमारी, कमला कुमारी, निवेदिता कुमारी, प्रतिमा कुमारी के अतिरिक्त दर्जनों आंगनवाड़ी सेविका उपस्थित हुए। वहीं बैठक के दौरान आंगनवाड़ी सेविकाओं ने डीपीओ पर प्रताड़ना और अभद्रता का आरोप लगाया। इसके साथ ही साथ अन्य अधिकारियों द्वारा 2-2 हजार रुपए की रिश्वतखोरी का भी बात बताई। इतना ही नहीं, तेमथा करीब पंचायत की केंद्र संख्या 98 की सेविका रागिनी कुमारी इस मामले को लेकर खुलकर मीडिया के सामने भी आई। इसके अतिरिक्त भी कई आंगनवाड़ी सेविकाओं ने सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षकों पर सहित अन्य अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाया। अंततः मौजूद सेविकाओं ने डीपीओ सुनीता कुमारी पर आक्रोशित व बुलंद आवाज में प्रताड़ना का आरोप लगाया, जबकि वहीं मौजूद सेविका सहायिका के जिला महासचिव कुमारी निर्मला व अन्य अधिकारियों ने कहा कि वे लोग जिलाधिकारी से मिलकर इस बात को रखेंगे। फिर भी यदि इसमें सुधार नहीं होगा तो इस मामले को राज्य स्तर तक पहुंचाने का काम करेंगी। वहीं उपस्थित सेविका पति सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद सुलेमान ने कहा कि सेविकाओं के साथ डीपीओ सुनीता कुमारी व अन्य पदाधिकारियों द्वारा अवैध शब्दों का इस्तेमाल करना और उगाही करने की बिल्कुल कोशिशें निंदनीय है, जिस पर संबंधित अधिकारियों को इसके ऊपर अविलंब कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए 28 बच्चा में 25 बच्चा यूनिफॉर्म में है, 5 बच्चा यूनिफॉर्म में नहीं है। आप लिखिए कि यूनिफॉर्म में एक भी बच्चा नहीं है, अन्यथा अगर नहीं है तो ये सरकारी खाते में जमा की जाए। हम सभी महिला से कैसे वसूली कर सकते हैं जब आप सबके सामने में वितरण किए? तो अब आज आप क्यों बोलते हैं कि आप सब पैसा वसूली करिए? 40 लाभार्थी से नामुमकिन है कि पैसा लेना। इसके बाद अभद्र शब्द का इस्तेमाल कौन किया था आपके साथ? अभद्र शब्द को बोले कि इस बार तो छोड़ देते हैं, अगली बार आएंगे तो मुड़ी में चढ़ेंगे, तुम्हारा नहीं एक भी बच्चा ड्रेस में नहीं रहेगा। अधिकारी पदाधिकारी आपका क्या बोला? डीपीओ मैडम। डीपीओ मैडम, क्या नाम है उनका? सुनीता कुमारी। मैडम आपका नाम? मेरा नाम कुमारी निर्मला है। कौन से? जिला महासचिव खगड़िया, सहराज सचिव बिहार, राज्य आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन बिहार। अभी यहाँ पे किन किन समस्या, आपसे मुख्य समस्या आपको क्या लगी? देखिए अभी जब हम आए तो समस्या काफ़ी सुनने को मिला। यहाँ सुनना भी चाहिए, हम आए तो हम लोग अपनी अपनी समस्या बताई है। इसमें प्रमुख समस्या जो आया है बता रही हैं कि जो हमारे बीच पदाधिकारी हैं, जैसे कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हुए, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, महिला पर्यवेक्षिका, ये लोग के द्वारा जो वार्ता किया जाता है केंद्र पर जाने के दौरान, तो वो वार्ता में वो लोग मतलब नम्रता नहीं अपनाती है और व्यवहार में वो अभद्रता दिखता है। जैसा कि अभी एक सेविका बहन बोल रही थी कि बोली कि इसे पैसा नहीं लौटाएगी तो मुंडी मचोड़ दिया जाएगा। ये कोई भी पदाधिकारी अगर बोल रहे हैं, ये सभ्य नहीं है। और ऐसा बोला गया है पदाधिकारी के द्वारा। इस बात को हम जिला कमेटी संज्ञान में लेते हुए जो ICDS के पदाधिकारी यह बात हमारी सेविका बहन को बोली है, हम उनसे जाके मिलेंगे। अगर उनके व्यवहार में अगर नहीं आई कुशलता तो इसके लिए हम लोग जिलाधिकारी को लिखेंगे और जिलाधिकारी के द्वारा भी वो अगर नहीं संभली तो हम लोग इस बात को राज्य तक ले जाएंगे। और उसमें जो वसूली की बात बताया गया है, ये बात से सभी लोग अवगत हैं। ये मैं क्या बताऊं, अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो सारे पदाधिकारी को इस बात को संज्ञान में लेके सुधरना पड़ेगा। पहले पदाधिकारी को, हमारी सेविका सुधराले है। अगर भ्रष्टाचार को दूर करना है तो सारे पदाधिकारी को इस बात को संज्ञान में लेके सुधरना पड़ेगा। पहले पदाधिकारी को, हमारी सेविका सुधराले है। जैसा कि अभी आप पोशाक में अभी हमारी बहन आपको बताई है कि 40 बच्चा नामांकित है हमारे आंगनवाड़ी केंद्र में, और जहां मिनी केंद्र है वहां 20 बच्चे हैं और 40 बच्चे में 35 बच्चे का पैसा दिया गया। यहाँ एक तो 5 बच्चे को जो हमारे केंद्र पर आते हैं उस बच्चा के कपड़ा के लिए पैसा नहीं दिया गया और 35 को दिया गया। उसमें महिला पर्यवेक्षिका के सामने में
वार्ड के सामने में, साथ ही जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुनीता मैडम के सामने में हमारी सेविका 400 रुपया बांटी है, बांट दी पैसा। उसके बाद वही पदाधिकारी के द्वारा पुनः उसी केंद्र का निरीक्षण होता है और उस दिन सेविका बता रही हैं कि उनके द्वारा वितरण किया गया और निरीक्षण जब डीपीओ मैडम की है उस पर यह नहीं लिखे हैं कि मेरे समक्ष वितरण किया गया। जब आपके सामने वितरण किया गया तो आपको यह दर्शाना है कि मेरे इसको लेकर आपका क्या कदम रहेगा आगे? 10 या 15 बच्चा को बांटा गया। दूसरा नंबर आप तो लिखे नहीं रजिस्टर में, लेकिन वहाँ की महिला पर्यवेक्षिका और वार्ड लोग साइन किए हैं जिसमें लिखा हुआ है, प्रूफ है हमारी सेविका के बीच, फोटो भी है लाभार्थी के जो दी हैं। पुनः डीपीओ मैडम वही केंद्र का निरीक्षण की हैं और सेविका को ये बोली हैं कि आप कपड़ा में यूनिफॉर्म में बच्चा नहीं है तो आप वो सब लाभार्थी के यहाँ जाइए, अभिभावक से पैसा मांगिए और सरकारी खाता में जमा करिए। पैसा अगर वितरण करवाने का जिम्मेवारी दिए हैं तो सेविका बांट दी। ये बात हम भी जिला की ओर से बोल दिए थे, अगर पैसा वितरण होगा तो हमारी सेविका बहन कोई लाभार्थी से लड़ेगी नहीं, चाहे वो ड्रेस दे अन्यथा नहीं दे, वो कहेंगी। प्रयास रहेगा सेविका सहायिका का कि वह हमारे जो पैसा हम दिए हैं वो कपड़ा बच्चा को पहना के भेजे, बार बार कहेगी, लेकिन लड़ाई तो नहीं कर सकती है। तो उनके द्वारा यह कहा गया है कि असूल करके सरकारी खाता में जमा करे, ये बिल्कुल ही गलत है। और साथ साथ जैसा जो बोला जा रहा है कि 2000 रुपया मांगा जा रहा है, क्या इसका ऐसा बात नहीं आपके पास आई है? नहीं, जो करे पंजी पर वसूली की बात है वो आपको हम बताए हैं। इस बात से हमारे ये समाज कल्याण मंत्री भी अवगत हैं। चलिए धन्यवाद।